मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे विभाग के आयुक्त श्री नीरज कुमार जी, विभाग के और सारे हमारे अफसरान, आप सबका भी स्वागत करता हूं। सबसे इम्पोर्टेंट आज के जो हमारे प्रेस वार्ता में आए हुए हमारे पत्रकार साथी हैं, आप लोगों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को स्मरण ही होगा कि हमने कुछ समय पहले 20 जनवरी को एक प्रेस वार्ता करी थी सचिवालय में, उसमें आप लोग मोस्टली उपस्थित थे। तो उस प्रेस वार्ता में हमने सर ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स की बात की थी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेने पे विचार कर रहा था। तो वो उनमें से काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो है और धरातल पे उतरे हैं, उनके बारे में विस्तृत से जो है आपके माध्यम से जो प्रदेश के लोग हैं उनको बताया जाएगा, ताकि उन योजनाओं के उन जो इनिशिएटिव्स हैं उनका जो है प्रदेश के लोग उसका फ़ायदा उठा सके। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फ्यूचर के और नए इनिशिएटिव्स हैं जो हम जिनके बारे में विचार कर रहे हैं, उनके बारे में भी। तो मैं अब सर आग्रह करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से कि वो आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। सर सबको नमस्कार। और आप सब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आग्रह पे यहाँ पे आए, हम आपके धन्यवादी हैं। और मेरे साथ डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट और उनके पूरे सहयोगी टीम जो है ऑफिसर्स की, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। और आपको मालूम होगा कि हमने जो 20 जनवरी 2026 को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने ये कहा था कि हम ऑटोमेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लागू करेंगे। तो उसी संदर्भ में आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। विभाग की काफ़ी सेवाएं हम डिजिटल और फेसलेस प्रणाली के तहत, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप हटा दिया गया है, ह्यूमन इंटरवेंशन जो है समाप्त हुई है और सीधे जो है ऑटोमेशन शुरू कर दी गई है। और ये एक बहुत बड़ा पारदर्शी और विश्वसनीय प्रोसीजर जो है ट्रांसपोर्ट में लागू किया गया है। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रेवेन्यू जो है 1000 करोड़ को पार कर गया है। 1000 करोड़ रुपया की राशि जो है एक साल के अंदर अकेले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अर्जित की है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम पूर्व शासन के 3 साल को देखें और कांग्रेस पार्टी के 3 साल को देखें, तो हमने 3 साल में 2744 करोड़ रुपया रेवेन्यू अर्जित किया है। और उस समय 3 साल में जो है 1564 करोड़ रुपया अर्जित हुआ था। तो एक बहुत बड़ा जो है हाइक जो है ट्रांसपोर्ट की अर्निंग में, डिपार्टमेंट की अर्निंग में हुआ है। तो लगभग 75% की ये इंक्रीज़ है। तो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक रेवेन्यू अर्निंग करने वाला एक मेजर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में कायम होता जा रहा है। और इसी के चलते जो हमने स्टेप्स लिए हैं, हमें भारत सरकार ने प्रोत्साहन राशि के तौर पे कि हमने बेहतर काम किया है और हमने उन सब मानकों को पूरा किया है जो भारत सरकार हमसे चाहती थी, तो हमें
93 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है इस साल हासिल हो रही है। और मुझे लगता है कि हम देश के उन राज्यों में होंगे जो कि सर्वाधिक राशि प्रोत्साहन राशि अर्जित कर रहे हैं। जो हमारी जो सीमा है जितनी हो सकती है मैक्सिमम, उस सीमा के आसपास हम लगभग पहुंच गए हैं। और 93 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि, और इसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर, हमारे अधिकारी, उन सब को मैं, कर्मचारी, उन सब को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मानकों को बड़ी संजीदगी से पूरा किया है। और थर्डली जो है, जो फैंसी नंबर हैं, हमने शुरू किया था फैंसी नंबर्स के बिक्री का, और हमें ई नीलामी के माध्यम से भी जो है 81 करोड़ रुपए की अर्निंग हुई है। 81 करोड़ रुपए हमें नंबरों की बिक्री से भी आया है। और जो एक नंबर की बिक्री है वो हम 4.5 करोड़ रुपया हमें उससे भी आया है। तो ये जो रेवेन्यू के हिसाब से हमें जो 1000 करोड़ को हमने पार किया है, उसमें हमारे प्रोत्साहन राशि हमें 93 करोड़ रुपए मिली है, और हमें 81 करोड़ रुपया नंबरों की बदौलत भी मिला है। बाकी जो हमारा रोज़मर्रा की कार्यप्रणाली है उससे तो हमें मिलता ही है। और फैंसी नंबरों की वैसे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए, कि जो HP 97001 नंबर है, 97001 नंबर 3 जून 2024 को ये नीलाम हुआ। ये 20 लाख रुपए का गया है। और HP 64D 0001 जो है, जो सोलन से, RTO सोलन के यहाँ से नीलाम हुआ है, ये 2025 में ये 18.5 लाख रुपए का नीलाम हुआ है। और HP 870001 ये थुनाग का है, RLA थुनाग का, ये 18 लाख रुपए का 4 जून 2024 को नीलाम हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लोग एक नंबर के लिए जो है 20 लाख रुपया, 18 लाख रुपया इस ढंग से राशियां भी दे रहे हैं। ये तो मैंने जो फर्स्ट 3 आए हैं उसकी वैसे बात आपसे रखी है। और हमें जो 93 करोड़ हमें मिला है, उसमें हमें जो तो हमने बेहतरीन मानकों पे काम किया है, उसमें हमें 58 करोड़ रुपए 58.96 की राशि हमें प्राप्त हुई है। और जो हमने रोड सेफ्टी में काम किया है उसमें हमें 35 करोड़ रुपए जो है हासिल हुए हैं। तो ये विभाग जो है की एक उपलब्धि है। और फिर सबसे एक अहम काम था कि जो हमारे प्रदेश में लगभग 35,000 के आसपास टैक्सियां हैं, और ये टैक्सी ऑपरेटर्स लगातार हमारे से बात कर रहे थे कि इनकी गाड़ी की लाइफ जो है वो 15 साल है, और लेकिन इनकी परमिट की लाइफ जो है 12 साल है। और ये सिर्फ हिमाचल का नहीं था, ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा था। लेकिन हमने इसमें पहल ली और हमने ये मसला केंद्र सरकार से उठाया, और लगातार पिछली 2 साल की जो कन्वेंशंस दिल्ली में हो रही थी माननीय गडकरी जी के साथ, उसमें हमने इसको बड़ी प्रमुखता से बात को रखा था कि हमारे चालक चाहते हैं कि जितने साल गाड़ी की लाइफ है उतने साल का परमिट होना चाहिए। तो अब केंद्र सरकार ने इसको नोटिफाई कर दिया और 15 साल का परमिट कर दिया, 15 साल गाड़ी की लाइफ कर दी। और ये प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। प्रदेश क्या, इसने पूरे देश के ही टैक्सी चालकों को फायदा हुआ है। लेकिन ये मसला जो है देवभूमि हिमाचल के जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं
उनकी मांग पे लगातार गूंजता रहा और अंततः इसमें हमें सफलता मिल गई है। और अब लोगों ने हमारे से मांग की है कि ट्रकों का भी नेशनल परमिट जो है वो 15 साल किया जाए। अब हम नेक्स्ट दौर में वो मसला भी केंद्र सरकार के साथ उठाएंगे, लेकिन अभी तक हमारा टैक्सी का मसला था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जिसके लिए आज की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसके लिए आपको कष्ट दिया है, जो ऑटो अप्रूवल प्रणाली पे हम लाना चाहते थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, ताकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को चक्कर ना लगाने पड़े। और लंबी लंबी कतारें जो हैं लगी रहती थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स के पास, आरटीओज़ के पास, एमबीआईज़ के पास। और इससे हमारा एक तो पारदर्शी तरीका हो गया, दूसरा भ्रष्टाचार पे जो है काफ़ी नकेल कसी जाएगी इससे। तो हमारे जो गुड्स का है, नेशनल परमिट का है और टूरिस्ट परमिट जो है, ये ऑटो अप्रूवल पे आ गए हैं। अब इसके बाद जब ये कागज़ जो है ऑटो हो जाएंगे, तो अब किसी को भी आरटीओ के दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा कि उसके बाद उसको कोई काउंटर साइन कराना है, कोई जाके कागज़ वहाँ से लेना है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, नेशनल परमिट, टूरिस्ट परमिट और गुड्स का जो ऑटो अप्रूवल पे हम लाए हैं, और ये बहुत अच्छा संचालन हमारा शुरू हो गया है। और फर्स्ट लॉट में हमारे 6543 लोग इससे लाभान्वित हो गए हैं। लोगों ने इस प्रणाली को अपनाना शुरू कर दिया है और ये आगे से ठीक चलना हमारा शुरू हो जाएगा। और फिर जो डिजिटल फिटनेस प्रणाली हमने शुरू की है, और इसमें मोबाइल फिटनेस ऐप से जो है फ़ोटो लिए जाएंगे और जीपीएस आधारित निरीक्षण होंगे। और इसमें भी 14,016 वाहनों को डिजिटल फिटनेस प्रमाण पत्र हमने दे दिया है। तो इसलिए अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्यशैली बदल रही है। सारा ऑटो अप्रूवल पे आ रहा है और वो लोड करेंगे, लेकिन उनको जो है ट्रांसपोर्ट के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑफिसर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, बाबुओं के पास नहीं जाना पड़ेगा, और उनका दिन वेस्ट नहीं होंगे लोगों के कि वो जो है एमबीआई को ढूंढ रहे हैं, आरटीओ को ढूंढ रहे हैं या एसडीएम को ढूंढ रहे हैं। वो सारा जो है हमने बीच में से निकाल दिया है। और फिर एनफोर्समेंट प्रणाली डिजिटल करने का बात है, और इसमें ई डिटेक्शन आईटीएमएस से स्वचालित निगरानी करने का, और ई चलान जो है, चलान जो आपका होगा वो डिजिटल प्रणाली से चलान होगा, और डिजिटल प्रणाली से वहाँ भुगतने का भी जो है वो भी प्रावधान जो है दोनों साथ हो जाएंगे। तो ये नहीं है कि वो आके जो है चलान भुगतने के लिए अपना समय तोड़ें और आएँ और या अदालतों में उनको जाना पड़े। तो वो सारी सुविधाएं भी जो है यहाँ पे हमने शुरू कर दी हैं। और अब इसके बाद आगे का जो काम है एटीएस का काम है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग सिस्टम। वाहन की फिटनेस की जो कतारें लगती हैं, आप देखते हैं कि यहाँ भी शोकी के पास आप बहुत लंबी 1-1.5-2 किलोमीटर लाइनें लगी रहती हैं गाड़ियों की। अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं ताकि ऑफिसर्स को बीच में से हटा दिया जाए। गाड़ी को जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन में डाला जाए और वो ही बता देगी कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या मशीनरी बेस्ड जो है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ज़माना ही आगे टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम के लिए जो है एटीएस की स्थापना हो रही है। अभी हमारे जो एटीएस हैं हमारा कहाँ स्थापित हुए, रानीताल में स्थापित हो गया है, और हरोली में स्थापित हो रहा है, नदौन में स्थापित हो रहा है। उसके लिए 5-5 करोड़ रुपए दे दिए हैं।
बद्दी में स्थापित हो रहा है। बद्दी में कि भारत सरकार की बदौलत जो है लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से एटीएस स्थापित हो रहा है और वो काफ़ी बड़े आकार का। इसके अलावा हम बिलासपुर में, रानीताल कांगड़ा में, कांगू मंडी में, नालागढ़ सोलन, पांवटा साहिब सिरमौर में एटीएस लगाने जा रहे हैं आने वाले समय में। तो समय आने वाला जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का है और गाड़ी जो है आपने उसमें एटीएस केंद्र को दी और वो बता देगी कि आपका स्टीयरिंग ठीक काम कर रहा है कि नहीं, ब्रेक ठीक काम कर रही है कि नहीं, कोई अन्य कोई फॉल्ट है, वो सारे लिख के आ जाएंगे। तो ये एक बहुत काम हो रहा है। और अभी तक हमने रानीताल एटीएस में 20 जनवरी 2026 से चालू किया और इसमें 121 वाहनों को फिटनेस और 2 को पुनः जांच करने के निर्देश जारी हुए हैं। तो और फिर एटीएस प्लस डीटीएस क्लस्टर जो है बनाना है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। और इस पे सब्सिडी का भी बहुत अच्छा प्रावधान है। जो भी लोग इसको लगाने की कोशिश करेंगे, दोनों को, कि एटीएस भी लगाना चाहेंगे प्रदेश में या और साथ में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी लगाना चाहेंगे, तो इसमें बड़ी हैंडसम सब्सिडी है जो 4 करोड़ रुपए की इसमें सब्सिडी का प्रावधान है जो लोग इसमें स्थापित करेंगे। और हम कांगड़ा व बिलासपुर में डीटीएस स्थापित कर रहे हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। और हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है, अभी गडकरी जी से मैं मिला था और उनसे हमने आग्रह किया कि हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है और इसमें हमें आप मानकों में छूट दो जो आपने पूरे देश में एटीएस एंड डीटीसी के लिए मानक बनाए हैं, ज़मीन के मानक बनाए हैं कि इतनी लैंड चाहिए। हमारा यार ये था कि हिमाचल प्रदेश में लैंड अवेलेबल नहीं है, तो मंत्री जी का पॉजिटिव रवैया था, वो खुद भी मान रहे थे कि हिमाचल के पास लैंड होल्डिंग नहीं है। तो इसमें ज़मीन की कंडीशन को रिलैक्स करना या एटीएस और डीटीसी को अलग अलग सैंक्शन करने की हमने बात की है। वो अभी तक इकट्ठा करते हैं दोनों को। हमने उनको कहा कि आप अलग अलग जगहों पे लगाने के लिए भी हमें मंजूरी दें, तो इसके हम पीछे लगे हैं। और फिर हमारा वाहन स्क्रैपिंग सुविधा RBSF, ये जो है अब वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल स्क्रैपिंग व्यवस्था को जो है शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में गाड़ियों को स्क्रैप कराना है अगर, तो 2257 गाड़ियां जो हैं अब तक इस माध्यम से हम स्क्रैप कर चुके हैं, 2257। अब इसके अलावा जो भविष्य में हम कर रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको शायद हमने आपको पहले भी बताया कि एक तो विंटेज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हम शुरू कर रहे हैं। अब जो आपने गाड़ियां अपनी फेंक दी हुई हैं कि पुरानी हो गई हैं और अब ये किसी यूज़ की नहीं रही हैं, तो देश आज़ाद हो चुका है। देश आज़ाद के बाद लोगों ने गाड़ियां खरीदी और पुरानी गाड़ियों को तो विंटेज माना जाता है जो अंग्रेज़ों के टाइम की थी, लेकिन जो आपने खरीदी थी, तो हमने जो 1975 से पहले गाड़ी आपने खरीदी हुई है, 50 साल पहले आपने गाड़ी खरीदी हुई है, उसको हमने विंटेज घोषित कर दिया है। अगर वो प्रॉपर गाड़ी जो है करेंगे तो उनको 50 वर्ष जिनके हो गए होंगे और 10 वर्ष का विशेष रजिस्ट्रेशन और उनको वी फॉर विक्ट्री, VA फॉर अग्निहोत्री, ये VA जो है नाम की जो है प्लेट जारी होगी। तो वो प्लेट जो है आप जारी करवा सकते हैं। कहीं आपको पता लगे कि आपकी कोई गाड़ी कहीं आपने खड़ी की हुई है, 50 साल पुरानी है, बुजुर्गों की है, किसी की भी है, तो अब ये नहीं है कि वो गाड़ी स्क्रैप की है, वो विंटेज श्रेणी में शामिल आप करवा सकते हैं हमारे से। और दूसरा जो है ये गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन का है, जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी रजिस्टर उस समय होती है, अब वो टेम्परेरी नंबर के साथ होती है जब आप किसी डीलर के पास जाते हैं। और अब हम करने जा रहे हैं, इनके अधिकारी ये देखेंगे
लेकिन नहीं आया तो सारे लोग जो है परेशान होते थे, उनको कोई काम पड़ गया। तो अब ये है कि हम ड्राइविंग ट्रैक बना रहे हैं, 6 स्थानों पे ट्रैक्स बनाने शुरू कर दिए हैं, बाकी जगह पे भी ट्रैक्स बन जाएंगे। और ये भी जो है डिजिटल मसला हो जाएगा कि उसकी ड्राइविंग का टेस्ट हमारे अधिकारियों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। नहीं तो ये है कि फाइलें लेते हैं कि आपका ड्राइविंग का लाइसेंस बनवा के देंगे, और बीच में दलाल हैं जो कहते हैं कि, और फिर वो ऑफिसर्स को तंग करते हैं कि मेरी 6 फाइलें निकाल दो, मेरी 10 फाइलें निकाल दो, 8 फाइलें निकाल दो। उसमें जो भ्रष्टाचार है वो सारा जो है समाप्त हो जाएगा और ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक जो है बनने जा रहे हैं। और एक मेडिकल प्रमाण पत्र का मसला था, और मेडिकल प्रमाण जो है अब व्यक्ति खुद नहीं देगा, डॉक्टर का लोड होगा। डॉक्टर जो है वो मेडिकल करके जो है वो हमारे जो है सारथी पोर्टल जो है प्रमाण पत्र, उस पर डॉक्टर सीधे लोड कर सकेंगे, और ताकि फर्जी प्रमाण पत्रों पे रोक लग सके। तो उसके लिए भी, और उसके बाद हमारी विशेष केंद्रीय सहायता की हमने आपको बात बता दी, और ट्रकों के नेशनल परमिट का भी हमने आपको बता दिया। और इसके अलावा हमारा जो ये जल ट्रांसपोर्ट है, जो पानी पे आधारित ट्रांसपोर्ट है, इसका हमने केंद्र सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। और हमें उम्मीद है कि बहुत स्टेट्स जो हैं जल परिवहन में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ना तो हमें केंद्र ने कभी इस बारे में मदद की। इस दफ़ा केंद्रीय मंत्री जी से केरल में मेरी मुलाकात हुई थी, हमें बुलाया गया था, तो वहाँ हमने उनको कहा कि हमारे भी जलाशय हैं, हमारे भी जो हैं गोविंद सागर हैं और पोंग डैम हैं, दूसरे जलाशय हैं। तो हमारा 68 करोड़ रुपए का उनके साथ जो है MOU साइन हो गया है। और वो इस बात पे सहमत थे कि आपको जो इसके लिए मशीनरी की ज़रूरत है या आपको और कोई ज़रूरतें हैं, वो ज़रूर मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि और प्रदेश जिनके पास लोगों ने बहुत बड़ा काम करके IAS विक्रांत जैसे जो है कायम कर दिए, 22 हज़ार करोड़ रुपए की पैसा उन पे लगा, लेकिन हिमाचल को इस स्थिति में कोई भी मदद नहीं हुई है। तो केंद्र इस बात पे फर्स्ट टाइम उन्होंने एग्री किया कि आपको मदद करने की ज़रूरत है। अब हम अपने ऑफिसर्स को जो है केंद्र में भेज रहे हैं, और इस फील्ड पे भी हम बड़े पैमाने पे काम हम करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा ऑटो सिस्टम है, ऑटो मोड पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डाल दिया गया है, और ये इसके बड़े दूरगामी रिज़ल्ट आने वाले टाइम में होंगे, चाहे हमारे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेके है, चाहे गाड़ी पास करवाने को लेके है, चाहे गाड़ी स्क्रैप करने को लेके है, हर तरह से जो है डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह तैयार हो गया है। और डिपार्टमेंट का ये जो 93 करोड़ का जो अवार्ड मिला है, फर्स्ट टाइम इतना मेजर अवार्ड डिपार्टमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि हिमाचल पॉइनियर स्टेट हो गया है पूरे देश में कि केंद्र ने भी ये माना है कि जो भी मानक आपके ट्रांसपोर्ट में उठाए जाने चाहिए थे, आपने वो उठाए हैं। और दूसरा जो है प्रदेश की आर्थिकी में जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मेजर योगदान जो है शुरू हो गया है। तो इस लिए हमने आज आपको यहाँ पे बुलाया था, और वाहनों का जो स्क्रैपिंग का मॉडल है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। नए पुराना वाहन स्क्रैप करने पे जो उसको रजिस्ट्रेशन में छूट मिलनी है, वो प्रावधान हमने
कर दिए हैं कि जब आप नई गाड़ी खरीदेंगे और इसी ढंग से अगर आप इलेक्ट्रिक टैक्सी डालना चाहते हैं, पुरानी टैक्सी को रिमूव करना चाहते हैं, उस पर भी हमने एज ए गवर्नमेंट जो है सब्सिडी का प्रावधान कर दिया है। तो जो भी हमारे नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है इसमें ट्रांसपोर्ट में, वो हमने लागू कर दी है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पिछले 3 साल से लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है, राशि मिली है, जो 2023-24 में हमें 25 करोड़ रुपए मिला प्रोत्साहन राशि के तौर पे, जिसमें से हमने हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 23.5 करोड़ रुपए दिया और 1.5 करोड़ रुपया हमने डिपार्टमेंट का, हमारा अपना डिपार्टमेंट का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का फ्लीट है ये सारा इलेक्ट्रिक है। अब हमारे पास ना कोई डीजल गाड़ी है ना पेट्रोल गाड़ी है, हमारा सारा फ्लीट जो है ऑफिसर्स का, हमारे आरटीओज़ का, हमारे एमबीआईज का सारा फ्लीट जो है वो इलेक्ट्रिक हमने कर दिया है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में हमें 28.71 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें अवार्ड दिया और इसमें हमने 21.8 करोड़ जो है आगे जारी कर दिए, जिनमें जो है 11.8 करोड़ हमने ये आरटीओ नालागढ़ के दफ्तर के लिए दिए हैं। आरटीओ वो जो है 11 करोड़ से बन रहा है। 5 करोड़ रुपए का हरोली में एटीएस का निर्माण हो रहा है। 5 करोड़ रुपए का नदौन में एटीएस का निर्माण हो रहा है। 5 करोड़ रुपए का नाहन में आरटीओ के ऑफिस के लिए हमने पैसा दिया है और 2.63 करोड़ रुपया हमने नगर निकायों के लिए इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण करने के लिए गाड़ियां खरीद के लिए दिया है। और 2025-26 में हमें अब 93 करोड़ मिल रहे हैं, जिसमें 58.94 करोड़ रुपया जो है हमारे मानकों का है और 35 करोड़ रुपए हमारी जो है इसका है रोड सेफ्टी का है। तो ये सारी जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरी तरह गेयर अप हो गया है भविष्य की चुनौतियों के लिए और हिंदुस्तान में के सभी बड़े राज्यों के साथ भी हम compete कर रहे हैं। ये हमें आपको सूचना देनी है। और अगर इन सुविधाओं से लेके आपको कोई संशय है, कोई जानकारी आपको लेनी है, तो और जो है एग्जॉस्टिवली आपको जो है डायरेक्टर साहब या नरेश जी जो है ब्रीफ कर सकते हैं। कोई आपके क्वेश्चंस हों तो वो आपको और ज़्यादा जो है एनलाइटन कर सकते हैं इसमें। सर जो ड्राइविंग कार वाला सर कोई जैसा आपने कहा एनुअली 1000 करोड़ हुआ है, अगले 2 वर्षों के लिए कोई टारगेट रखा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक और क्या एक्सपेक्टेड? 8% ग्रोथ होती है नहीं, देखिए हम 1000 करोड़ को तो पार कर गए हैं और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 8% की ग्रोथ तो हमारी नॉर्मल ग्रोथ रहती है। अब हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं? हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हम 1250 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाएं। तो हम प्रयास करेंगे उसके लिए। जितने भी टेक्नोलॉजी की वजह से हमें जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे गाड़ी आपकी आती है, अब हमारे किसी भी ऑफिसर्स को किसी से बहसने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी गाड़ी हमारे उस पे रडार में आएगी तो उसमें ये पता लग जाएगा कि आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सही है कि नहीं है, आपकी आरसी है कि नहीं है, आपका पोल्यूशन है कि नहीं है। वो सब लोग जो है वो उसी में आ जाएगा और उसी हिसाब से उसका चालान हो जाएगा और मौके पे भुगतना चाहेगा डिजिटली तो मौके पे वो भुग सकता है। तो ये प्रणाली से मतलब कि जो ये चोरी की गाड़ियां आती हैं, बाहर से गाड़ियां आके रजिस्ट्रेशन हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाएंगी और हर गाड़ी का प्रॉपर रिकॉर्ड जो है हमारे पास आ जाएगा।
सर जो इनलैंड वाटरवेज को लेकर है, उसको लेकर कोई हिमाचल में रूट जो है आइडेंटिफाइड हुए हैं, किन रूटों को लेकर जो है यहाँ पे जो है वाटरवेज की संभावना देखी जा रही है? नहीं, देखिए हमारी जब बात हुई है तो दो रूट्स जो हैं उन्होंने हमारे दो रूट्स उन्होंने हमारे तय किए हैं। एक तत्तापानी नैना देवी का जैसे रूट है उस पे उन्होंने बात की है, और दूसरा हमारा जो है गोविंद सागर का रूट तो है ही है बंगाना वाला। तो उसमें ये है कि ये जो इसमें जो शिप मिलती हैं, जो बेड़ा जो होता है वो जो मिलता है वो काफ़ी राज्यों के पास अब उपलब्ध हैं। हमें नहीं मिली, ये 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की हैं। तो वो ये इस बात से सहमत थे कि आपको भी ये दी जानी चाहिए ताकि आपका टूरिस्ट स्टेट है। लेकिन प्रयासों में कमी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केंद्र भी ये बात समझ गया जब हमने अपना पक्ष रखा उनके पास, वो ये बात वो समझ गए कि इस प्रदेश की मदद की ज़रूरत है। सर इको फ्रेंडली एक इनिशिएटिव दिया गया था व्हीकल के लिए, इसमें डस्टबिन बसों से उसकी शुरुआत हुई थी। क्या प्राइवेट व्हीकल के लिए भी ये हो गया इनिशिएटिव, और अब तक जिन्होंने कायदे कानून की पालना नहीं की उनके खिलाफ को किस तरह एक्शन हुआ? नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पूछेंगे मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। जैसे कि आपने अभी भी अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये कहना है कि जी बैरियर पे जो है टोल बढ़ गया है। तो ये जो है ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मैंडेट नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्साइज डिपार्टमेंट का है। उन्होंने जो है इस बारे में फैसला लिया है, क्योंकि टोल हर साल नीलाम होते हैं तो अब फिर से नए सिरे से नीलाम होने हैं। तो लेकिन एज ए स्टेट जो है हम ये आपको बताते हैं कि हिमाचल नंबर की गाड़ियाँ बिल्कुल फ्री हैं अंदर आने के लिए। हिमाचल का ये इशू नहीं है। हिमाचल की गाड़ियाँ सारे नंबर की गाड़ियाँ बिना टैक्स के जो है अंदर आती हैं। तो एक बात तो ये है। नंबर 2 जो है, जो बिल्कुल पास के पंजाब के, हरियाणा के या दूसरे कस्बे हैं उनके लिए पासिस का प्रावधान है और बहुत सस्ते दाम पे वो पासिस बनते हैं। अब बाकी जो तीसरा सब्जेक्ट ये आता है कि बाहर से जो टूरिस्ट व्हीकल आ रहा है या दूसरे लोग आ रहे हैं उनकी गाड़ियों के लिए ये प्रावधान किया गया है। और ये केंद्र सरकार ने भी कहा है कि आप जो उन्होंने नेशनल हाईवे पे फास्ट टैग लगाए हैं उनका और हिमाचल का मिलान नहीं होता है, उनका आपस में जो है उनको सिंक्रोनाइज करना है तो वो दोनों एक तरह का हो। तो उसके लिए जो है उन्होंने कोई कदम उठाया है, लेकिन ये फिर भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट जो है डिफरेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचलियों के लिए कोई भी जो है वो नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। वो जिस ढंग से आते हैं हिमाचली आ सकते हैं। दूसरा हमने ये किया है कि ये जो हमारे ट्रक हैं जो बाउंड्री से 5 किलोमीटर के अंदर आते हैं, जो दूसरी तरफ चले जाते हैं, लद के आ जाते हैं, उनसे जो लिया जाता है, हमने ये कैबिनेट में ये फैसला कर दिया था कि उन ट्रकों को छूट रखी जाए ताकि उनको कोई किसी भी ढंग से डिफिकल्टी का सामना ना करना। सर जी ऐसा कोई प्लान है डिपार्टमेंट के पास या गवर्नमेंट के पास, जैसे शहरों में कंजेशन हो रहा है गाड़ियों का, कि भी हम इतना रजिस्ट्रेशन की जो हमारा टारगेट है इतना ही रहेगा, जितनी गाड़ियाँ आएंगी उतनी रजिस्ट्रेशन होती रहेगी, बाहरी प्रदेशों से भी गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन होती हैं आपके? नहीं, देखो ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में 24 लाख के आसपास गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं या मोटरसाइकिल हैं, स्कूटर हैं, जो 24 लाख, मतलब कि हिमाचल के हर तीसरे आदमी के पास कोई ना कोई वाहन जरूर है। तो ये संपन्नता की निशानी है कि हिमाचल आगे बढ़ा है। अब आप कह रहे हैं कि भीड़ भड़ाका हो रहा है और उससे जो है ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो है यूडी का सब्जेक्ट है या फिर ये लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का सब्जेक्ट है। ये चर्चाएं लगातार चल रही हैं, इसीलिए हम
शिमला में रोपवे को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह रोपवेज को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टूरिस्ट स्टेट है, टूरिस्ट को तो हम इनवाइट करना ही चाहते हैं। टूरिस्ट जितना आएगा उतना ही जो है जीएसटी में प्रदेश को फ़ायदा होगा। सर ये कि फैंसी नंबर का आपने कहा 4.5 करोड़ रुपए का बिका, कोई एक नंबर बिका या सारे? नहीं, टोटल एक नंबर जितने बिके उनका 4.5 करोड़ है, बाकियों का 88 करोड़ टोटल है। एक नंबर टोटल कितने होंगे सर, साल में कितने बिके होंगे? 44 सर ये विंटेज कार वाला इलेक्ट्रिकल जो वाहन है नॉन कमर्शियल, क्या उसमें भी सब्सिडी आने की कोई योजना है जो नॉन कमर्शियल होते हैं इलेक्ट्रिक वाहन? अब ऐसा ना, इलेक्ट्रिक को तो प्रदेश, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि बसेस 400 प्राइवेट सेक्टर में 400 नए रूट हमने आइडेंटिफाई किए थे कि बसेस के लिए, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। 4000 लोगों ने, हिमाचल प्रदेश के 4000 लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में बसेस डालने के लिए अप्लाई किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो हमारा रूट्स को जो नए रूट्स देने का मसला है वो सिरे चढ़ता लग रहा है। अगर 4000 इज़ अ वेरी गुड नंबर। और कुछ ज़िले तो ऐसे हैं जिनमें, जैसे कांगड़ा है, तो 1350 लोगों ने जो है गाड़ियाँ बसें डालने के लिए एप्लीकेशंस दी हैं। और चंबा में 536 लोगों ने बसें डालने का रिक्वेस्ट भेजी है। और बद्दी में 501 और मंडी में 554, ये इसलिए और शिमला में 379 लोगों ने, तो 4000 के आसपास लोगों ने बसेस का ये किया है। अब इलेक्ट्रिक पे प्रदेश सरकार ने सब्सिडी के ऐलान तो किए हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी यूथ को लगभग 100 गाड़ियां दी जा चुकी हैं अभी तक, जो कि रन कर रहे हैं। और सब्सिडी का भी ऐलान किया है, 30% सब्सिडी ईवी पे 40% है, ईवी पे 40% है और बसों पे 30% है। तो प्रयास चल रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है आएँ। HRTC में भी हम अप्रैल के आसपास 300 गाड़ी ऐड कर पाएंगे। तो प्रयास चल रहा है कि ई व्हीकल्स को किसी ना किसी ढंग से हम प्रोत्साहन दें। और ये 3 व्हीलर्स भी हम बहुत जल्दी जो है काफ़ी जगह पे अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल 20 साल से जो है 3 व्हीलर्स पे कोई परमिट नहीं दिए गए हैं। तो ईवी का जो नॉन कमर्शियल है ना सर, उसमें टोकन टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने माफ़ किया हुआ है, वो भी कुछ 7% के आसपास होता है सर। वो नॉन कमर्शियल पे ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, कोई टोकन टैक्स नहीं लगता है इसमें, बाकी टैक्सेस भी नहीं लगता। इसमें भी सब्सिडी अनाउंस की है, क्योंकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति है तो ये दे पाएगी सरकार सब्सिडी है। और दूसरा सवाल ये है कि आपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अचीवमेंट बताई है, जिसमें 93 करोड़ आपको भारत सरकार से इंसेंटिव मिलता है। जो इसका दूसरा जो कॉर्पोरेशन है आपके पास, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्या वहाँ पे कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएंगे? नहीं, देखिए आज की मैं इसीलिए, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है, ये हमारे पत्रकार भी बहुत ज़्यादा मिक्स कर देते हैं। HRTC एक कॉरपोरेशन है, इसलिए हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा अलग करते हैं और ट्रांसपोर्ट की अलग करते हैं। जब हम HRTC मिक्स करते हैं तो हमारे ऑफिसर्स कहते हैं कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी की, बात फिर HRTC पे चली गई। इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह है कि आज आप हमारे HRTC जो है की बजाय जो है ट्रांसपोर्ट एज ए डिपार्टमेंट, HRTC को भी कंट्रोल यही करते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही, लेकिन उनका पूरा कॉरपोरेशन है, MD है, उनका अपना सेटअप है। तो इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की है। और इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को जो है डिजिटल दुनिया में ले जाने का, ऑटोमेशन पे ले जाने के लिए वो जो स्टेप्स थे वो उन सबको अचीव करने में हम कामयाब हो गए हैं और देश में हम अग्रणी राज्यों में शामिल हो गए हैं।
तो इसलिए हमने ये अलग से की है। आप चाहेंगे तो मैं आपको अलग से HRTC पे मैं आपसे बात कर लूँगा। ट्रांसपोर्ट के लिए केंद्र से कितना सहयोग मिला है इन 3 सालों में? क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं, आप भी आए दिन केंद्र का धन्यवाद करते हैं, तो ऐसे में डबल स्टैंडर्ड क्यों? मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी चीज के लिए पैसे नहीं आ रहे। नहीं देखिए, फिर अब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस घुमा देंगे। नहीं, मैं सवाल इसलिए है, आपने खुद कहा प्रोत्साहन राशि मिली है, आप अपनी जनसभाओं में भी कहते हैं कि मेरे विभाग को केंद्र पैसे देता है, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र का रवैया ठीक नहीं है। सच आपकी बात को माना जाए या मुख्यमंत्री की बात को माना जाए? सवाल इसलिए उठा। नहीं, मेरी बात में और मुख्यमंत्री की बात में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। जो जिस तरीके से आप इस बात को रख रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपको ये कहा कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने की अचीवमेंट्स को देखते हुए केंद्र सरकार ने हमारे को जो है 93 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी है। वो उन्होंने सारे राज्यों के लिए निर्धारित की थी कि कौन कौन कितने मानकों को तय करेगा और उस हिसाब से राशि मिलेगी। तो हम बेस्ट अचीवर हैं, तो वो एक अलग बात है। अब जब मैं आपके साथ स्टेट की बात करूंगा तो आप जो है ट्रांसपोर्ट को तो पता नहीं कहाँ किस पन्ने पे फेंकेंगे जाके हैं या कहाँ पे करेंगे। अब वो जो RDG के मसले हैं, प्रधानमंत्री जी ने 1550 करोड़ रुपया देना है, 1500 करोड़ रुपया देना है, या हमारे को जो है फॉरेन फंडिंग का जो पैसा आता है उस पर कैप लगने की बात है, या हमने OPS दिया है उसकी वजह से हमें जो 1800 करोड़ रुपए का कट लगा है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप बराए मेहरबानी अभी अपने आप को ट्रांसपोर्ट तक केंद्रित करें तो बेहतर होगा। सर विंटेज वाली बात कही आपने, 50 साल पुराने जो कार है उनको विंटेज घोषित किया जाएगा। सर इसमें क्या रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहेगी, क्या जो है अभी जो तो वही रहेगी या कुछ नया इसमें करने वाले हैं? विंटेज की पोर्टल पे है हमारी, तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन उसी हिसाब से। अभी तक विंटेज फ़ी जो है नॉर्मल गाड़ियों के मुताबिक ही है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि इसमें कोई परिवर्तन हो। लेकिन अभी अगर आपके पड़ोस में कोई पड़ी हुई है 50 साल पुरानी, तो उस पर जो है काबू करो उसको और विंटेज श्रेणी में लाने की कोशिश। शिमला से रिलेटेड ये जो ढली चरौठी बाईपास है, काफ़ी समय से जो हैवी व्हीकल्स हैं, इवन जो छोटे व्हीकल्स थे वो भी चल नहीं पा रहे थे क्योंकि टनल जो है वहाँ पर थोड़ा धंस गई थी। तो उसके बाद जो है जो वहाँ के लोग हैं, सर स्थानीय लोग, काफ़ी उनको परेशानी आ रही है, मतलब आवाजाही करने में, क्योंकि बसेज वहाँ से बंद है, सारा जो लोड है वो संजौली चौक से पड़ रहा है। तो क्या कोई ऐसे परमिट्स आप दे सकते हैं भविष्य में, ताकि जो वहाँ के जो लोग हैं ई-रिक्शाज वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ताकि लोगों को ईजी हो जाए वहाँ पे कम्यूट करना, क्योंकि हैवी व्हीकल पूरी तरह से बंद है। एक्चुअली ऐसा है ना कि यहाँ पे शिमला की कंजेशन एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और एज ए पॉलिसी जो है क्या फैसला होता है वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास टेम्परेरी परमिट इशू करने का प्रावधान है। तो अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हम टेम्परेरी परमिट से कुछ अर्सा तक के लिए तो दे सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जो है 2 महीने का समय हो चुका है सर, वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी परेशान। लेकिन ये है कि ये जिस भी डिपार्टमेंट का मैंडेट है उसको आपकी बात हम पहुंचाते हैं कि वो देखें इसको। बाकी तो कोई हमसे टेम्परेरी परमिट की बात करेगा तो वो हम करेंगे। वैसे हम शिमला शहर की गाड़ियाँ जो है पुरानी हो गई हैं जो यहाँ पे चलती हैं, और मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि जब भी आप ट्रांसपोर्ट की खबरें छापें तो हमारा पक्ष ज़रूर छापें हैं। हाँ, और उसमें ऐसा है कि जैसे कुछ अभी कल की खबर थी या आज की खबर थी, हमारे किसी साथी ने लिखा था कि इलेक्ट्रिक बसें 25 सड़कें जो है 25 बसें जो है सड़कों पे खड़ी हैं। अब ये है कि जो इलेक्ट्रिक बसेस पहले दौर में आई थी उनके साथ जो है उनका बैटरी रिप्लेसमेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं था। वो बैटरी ख़त्म हो गई, वो बस ख़त्म हो गई, तो वो वहीं पे खड़ी हो गई। तो अब जो नई बसें हम ले रहे हैं, हम उसके साथ बैटरी का क्लॉज ले रहे हैं कि 10 साल पे आप बैटरी बदल के देंगे ताकि वो बस की लाइफ जो है 15 साल हो।
तो इसलिए हालांकि हम आपको कोई उस आपने खड़ी बस देखी, आपने लिख दिया कि लेकिन उसका यही है कि उन बसों के साथ बैटरी चेंज करने का कोई क्लॉज नहीं है, इसलिए बैटरी के ख़त्म होते ही वो बस भी है। नहीं, ये भी जो है साथ में आ गया ना कि है तो मिक्सी है तो मिक्सी है, लेकिन सारी चीज़ों में हमारा पक्ष जरूर लेते जाओ। हमारा डिपार्टमेंट तो पक्ष देने को तैयार है, जो आपको नहीं देता है वो अलग बात है, लेकिन नहीं क्यों नहीं देंगे हम। आप ये मत समझो कि अगर ऐसा ना, ये जो आप समझते हैं कि जो आप स्थिति देख रहे हैं या आप बजट देख रहे हैं या आप ये देख रहे हैं कि आरडीजी बंद हो गई तो इससे क्या सब्सिडी दी जा सके, ये ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे हो जाएगा। अलग अलग स्कीमें होती हैं, उसका अलग अलग हेड में पैसा आता है। तो ऐसा ये नहीं है कि हम जो है जो हमारी घोषित स्कीमें हैं हम उनको पैसा नहीं दे पाएंगे। आपने देखा कि हमारी तो ट्रांसपोर्ट में हमने एचआरटीसी को बसें खरीदने के वो भी 25 करोड़ रुपया दिया है। तो हमारा जो पैसा आ रहा है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कोई अपने पास तो रखना नहीं है। हम तो इसको पुलिस को भी हम पैसा देते हैं कि पुलिस वाले अपने छाती पे वो जो कैमरे लगाते हैं ताकि जब वो ड्यूटी देते हैं, या पुलिस वाले जो दूसरे कैमरे लगा रहे हैं, तो वो सारा पैसा जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फंड करता है कि जगह जगह या हमें क्रेन्स देनी पड़ती हैं, कोई गाड़ियां ख़राब हो जाती हैं उनको खींचने के लिए। तो ये पैसा जो प्रोत्साहन राशि है ये ट्रांसपोर्ट के वेलफेयर के लिए ही है। धन्यवाद।